Good morning all of you. Myself Syam Padhyay. Welcome back to my new channel. Let's start. मेरा मानना है कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले हम लोग सोचते हैं कि करें कि ना करें, बट मेरा मानना है पहले स्टार्ट तो करें, जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम इस चैनल पे डेली क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12 का पूरे सिलेबस को, स्पेशली मैथमेटिक्स को पूरा हम कवर करेंगे विद डीप नॉलेज जितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्लास 10th को आज स्टार्ट करते हैं और तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। क्लास 10th के सिलेबस है, पहला रियल नंबर, सेकंड है पॉलिनोमियल्स, थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फोर्थ है ट्रायंगल्स, फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री, सिक्स्थ है स्टैटिस्टिक्स, इसमें आता है मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा बस है, बट हम थोड़ा अनग्रुप डाटा के लिए भी डिस्कस करेंगे, एंड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। इन सब के बारे में हम 1 by 1 डेली अब पढ़ेंगे और विदिन 3 to 4 मंथ हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर आप लोग बहुत लोअर क्लासेस से ही पढ़े हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। होल नंबर या इंटीजर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब के कलेक्शन को कहते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर में फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे सोचेंगे सर ये पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं है। देखिए हम सिलेबस को नहीं सोचेंगे, हम पूरे चीज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम स्पेशली हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ पे पढ़ाएंगे। मतलब कि जो सिलेबस में है या नहीं है सीबीएसई के, नहीं हम ध्यान देंगे, हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा डीप नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि कंपटीशन में नहीं बोलेंगे कि मान लीजिए आ गया इसी टॉपिक से तो बोलेंगे सर ये तो सिलेबस था ही नहीं, पढ़े ही नहीं, ये कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए हम पूरा डीप में स्टडी करेंगे। तो पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists unique whole number q and r such that a equal to bq plus r where r greater than equal to 0 but less than b। ध्यान दीजिएगा, शब्दों में ही पूरा छुपा हुआ है चीज़ें। पहला है फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्या दिक्कत है, वो सब भी हम बताएंगे। क्योंकि बस यूक्लिड डिवीजन लेमा बस पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही डिफाइन है, निगेटिव के लिए नहीं है। क्यों नहीं है वो सब अभी हम एग्जाम्पल के साथ डीप में डिस्कस करेंगे। और ये आपका साइन होता है देयर एग्जिस्ट का, दिस इज द साइन ऑफ देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, होल नंबर बोला है, क्यू एंड आर मतलब क्यू और आर जीरो भी हो सकता है। सच डैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो रिमाइंडर आर क्या है आपका रिमाइंडर, ये आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा बट बी से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं 5, एक ले लेते हैं 2। ध्यान दीजिएगा ये दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर, 5 एंड 2 क्या है पॉजिटिव इंटीजर। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 4, रिमाइंडर 1। ध्यान दीजिएगा ये दोनों होल नंबर हैं। बोलेंगे सर 0 भी आता है, आप बोलेंगे सपोज डेट यहाँ 4 रहता तो 2 2 जा 4 0, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट बी से छोटी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वार्टेंट, डिवाइडेंट एंड दिस इज डिवीजर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक तरह से b की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू है, दिस इज q एंड r। अब यहाँ पे ध्यान दो तो r हमेशा b से छोटा है कि नहीं, देखिए 2 से छोटा है ना r। सपोज डैट बोलेंगे सर मान लीजिए यहाँ 3 रहता तो 3 रहता तो एक बार और जाता,
तब तक जाता जब तक कि ये r की वैल्यू b से जब तक कि छोटी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हमेशा b से छोटा होगा। एंड सेकेंड, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये r की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके बराबर होगी। ध्यान दीजिए, देखिए r बड़ी है ना 0 से, अब इसके बराबर कब होगी, सपोज दैट यहीं पे 4 रहा होता तो 2 इंटू 2 4 और 4 कैंसिल आउट 0 एंड दिस इज इक्वल टू r की वैल्यू 0 है। तो मतलब r की वैल्यू हमेशा b से छोटी और 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। इसे डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, डिवीजन लेमा भी कहते हैं। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आप एक और क्वेश्चन था कि सर ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही के लिए क्यों लिखे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए एप्लीकेबल होगा, निगेटिव के लिए नहीं होगा। अब बोलो कि प्रूफ करिए। ध्यान दीजिए, सपोज डैट हम ले लेते हैं -5 एंड -2, दो निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम डिवाइड करते हैं -5 -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन -4 एंड और ये कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा -1 और -1 हुआ। तो ये बताइए -1 आपका b से छोटा है कि बड़ा, -1 दिस इज r, ये आपकी वैल्यू दिस इज वैल्यू ऑफ b। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, b छोटा है ना r से, -2 क्या है -1 से छोटा है, तो क्या ये एप्लीकेबल है। बट यहाँ पे स्टेटमेंट ही है कि b आपका r से बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। और देयर इज इस यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट, एक वर्ड है यूनिक। अब यहाँ 2 इंटू 2 4 ही होगा ना, ये बदल थोड़ी ना जाएगा r और q। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, q एंड r यूनिक होल नंबर होने चाहिए। आई होप डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और इसी का यूज हम लोग बचपन में करते थे, क्लास 5th 6th 7th में। एक वो याद कर लेते थे फॉर्मूला क्या था, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। यही हम लोग याद कर लेते थे और इसका यूज करते थे और इसी को हम लोग अप्लाई करते थे। यही मेन कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसका क्या यूज है, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2Q and that every positive odd integers is of the form of 2Q plus 1। जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जितने भी इवन, वो तुम्हारे 2Q फॉर्म के होंगे एंड जितने भी ऑड इंटीजर होंगे वो 2Q plus 1 के फॉर्म के होंगे। इसे हम अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑन द फॉर्म ऑफ 2Q and that every positive odd integer is of the form of 2Q plus 1। अब जो हमारा इंटीजर होगा वो 2Q और 2Q plus 1 के फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग अभी पढ़े हैं डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमें ये बोला है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो ले लेते हैं लेट A, B और पॉजिटिव इंटीजर। A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है एंड
ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 लिखा है ना, तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। जो भी लिखा रहेगा 3 रहेगा इन द फॉर्म ऑफ 3, 4 रहेगा 4, 5 रहेगा 5, जो भी रहेगा उससे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 2 है तो लेट ए डिवाइड्स बाई 2, ए डिवाइड्स बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम 8 डिवाइड्स बाई 2, यदि a डिवाइड होगा 2 से तो क्या आएगा, a इक्वल टू 2q प्लस r, वेयर r लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये आपका इस फॉर्म में होगा ना, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। b की वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, r की कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल हैं, r की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 3। r इक्वल टू 0, 1, 2, 2 होगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो हमेशा b से छोटी होगी, इसलिए हम लोग 2 नहीं लेंगे। तो यानी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2, 0 एंड 1। केस फर्स्ट ये है, इफ़ r इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 हो तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब जब r की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q। और हमें पता है ये 2 का मल्टीपल है, q की वैल्यू 1 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, 4 रखेंगे 8, तो मतलब क्या आता जाएगा आपका 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट सो ऑन। और ये आपका क्या है, इवन नंबर, ये क्या है आपका इवन नंबर। एंड केस टू इफ r इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 रखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2q प्लस 1। और ये आपका ध्यान देंगे ऑड नंबर है, q की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे 3, 5, 7 डॉट डॉट सो ऑन, दिस इज ऑड नंबर। और कैसे ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। यानी हमें मिल रहा है ना a इक्वल टू 2q, a इक्वल टू 2q प्लस 1, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हमें सॉल्व करना रहेगा। आई होप समझ आया होगा, यदि समझ ना आए तो ज़रूर कमेंट करिए एंड हम उससे जितना भी होगा अपने तरफ से बेस्ट देख के आपको समझाएंगे। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, 4q प्लस 3। जितने ऑड इंटीजर होंगे वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अभी को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 में लिखे हैं, आप अब 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 में लिख रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बोले, किसी नंबर को शो करने के कई फॉर्म होंगे, सबका अलग अलग के फॉर्म में। यहाँ पे 2q प्लस 1 के फॉर्म में ऑड इंटीजर को किया गया, यहाँ 4q प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सेम वही चीज़ मिलने लगेंगी। अभी हम करके दिखाएंगे कि प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। अब हम इसे प्रूफ करते हैं, कुछ नहीं करना है, हम बोले ना यहाँ 4 है तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा 4। और बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस r, वेयर r लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताइए r की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, देखते हैं। r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, इतना ही ना होगा, 4 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि r b से हमारा छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे हम एक जनरल टाइप कर दे रहे हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इफ r इक्वल टू 0,
जब r की वैल्यू क्या हो जाए 0 के बराबर, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q। केस 2, इफ r इक्वल टू 1 रखें, यहाँ कि इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह पे 1 रखें, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। केस 3, इफ़ r इक्वल टू 2 रखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। केस 4 सॉरी, इफ़ r इक्वल टू 3 रखें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ करना है इसमें, तो ऑड नंबर क्या ये है, नहीं है ना, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल यानी ऑड नंबर नहीं है। दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर। बट आपका क्वेश्चन है सर यहाँ तो 2 आएगा नहीं, 0 रखेंगे तो 0 और 1 रखेंगे 4, तो हम ये बोले इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इवन नंबर रहेगा, 4 का मल्टीपल रहेगा, मतलब 2 से कट जाएगा। क्या ये रहेगा, हाँ ये रहेगा, देख लीजिए a इक्वल टू q की वैल्यू 0 रखे 1, ये यहाँ पे q की वैल्यू 1 रखे 5, यहाँ पे q की वैल्यू 2 रखे, कितना आ जाएगा 8 9 डॉट डॉट, दिस इज ऑड नंबर। एंड यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू q की जगह पे 1 रखे 0 रखे सॉरी, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ़ r इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, r की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो 4q प्लस 1, r की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो 4q प्लस 2, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो q की वैल्यू 0 तो 4 क्या होगा 3, एंड q की वैल्यू 1 तो मिलेगा 7, फिर क्या मिलेगा q की वैल्यू 2, 4 2 जा 8 9 11 डॉट डॉट। अब इन दोनों को हमें ऑड लेना है, मतलब किसी किसी दिखाना है 4q प्लस 1 4q प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4q प्लस 1 4q प्लस 3, इन दोनों को कम्बिनेशन किया जाए तो a इक्वल टू 4q प्लस 1 4q प्लस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 1 यहाँ 3 5 7 9 11, मतलब 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, एंड दिस इज ऑड नंबर, दिस इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मतलब वहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2q प्लस 1 लिए थे तो वहाँ भी मिल रहा था ना, यहाँ पे भी हमें पूरा ऑड नंबर मिल रहा है, किसके किसके कम्बिनेशन से, a इक्वल टू 4q प्लस 1 a इक्वल टू 4q प्लस 3, और इन दोनों के कम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव इवन इंटीजर। देख लीजिए q की वैल्यू 0 रखें तो यहाँ 0, यहाँ पे 4 8 डॉट डॉट, यहाँ पे देखेंगे एक वैल्यू ये रखेंगे q की वैल्यू 0 तो क्या होगा 2 6 10 डॉट डॉट। देखिए इन दोनों के कम्बिनेशन से मिल रहा है कि नहीं, 0 2 6 8 10 डॉट डॉट, दिस इज इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो यहाँ मिल रहा ना एक चीज़। अच्छा क्वेश्चन होगा कि सर 0 क्या है, 0 इवन नंबर है कि क्या है, ये ध्यान दीजिएगा दिस इज आल्सो इवन नंबर, बिकॉज इवन नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हों, और 0 2 से डिविजिबल है ना, और 0 2 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एंड फिर इसके बाद 4th की तरफ। यदि समझ आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक बटन पे क्लिक करिए, और नहीं समझ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम और कोशिश करेंगे अच्छा करने की। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n क्या है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो हमें प्रूफ करना है n² - 1 डिविजिबल होगा किससे 8 से, हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा अभी को हम प्रूफ किए ना,
पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक ये है, एक ये दो क्वेश्चन। पॉजिटिव ऑड इंटीजर को किससे हम प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2q+1, और यहाँ किससे लिख सकते हैं 4q+1 4q+3। अब n की वैल्यू आप 2q+1 से भी करके प्रूफ कर सकते हैं, आप n की वैल्यू 4q+1 4q+3 को भी रख के प्रूफ कर सकते हैं। दोनों ही केस में सही है। मेरा मानना ये है कि हम इजी वाला लें, क्यों टफ लें, टफ नहीं है, बस थोड़ा इसमें दो केस बनेंगे, इसमें एक ही केस में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये देख लीजिए, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q+1। तो n की वैल्यू हम 2q+1 ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं ना। अब n² - 1 डिविजिबल होगा 8 से बाई 8, ये हमें प्रूफ करना है। तो n की जगह पे हम यही वैल्यू रख दें, तो n की जगह पे हम रख दें तो 2q+1 का होल स्क्वायर -1, कोई दिक्कत। अब इसे ओपन कर दें, a + b का होल स्क्वायर 4q² + 1 + 4q - 1, यही ना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हम अपना किए तो यहाँ पे कट गया, और ये आपका क्या आ गया 4q² + 4q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम यही n की वैल्यू 4q+1 एंड 4q+3 लेते हैं, तब देखिए n की वैल्यू जब इसमें रखें फर्स्ट में n² - 1 में, तो क्या हो जाएगा 4q+1 का होल स्क्वायर -1, यही कर लें। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 16q² + 1 + 8q - 1, ये कट गया, तो ये क्या हो गया 16q² + 8q, और ये आपका क्या आ गया 8 कॉमन ले लीजिए, 8q कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2q+1। देखिए 2q+1 n की वैल्यू लिए थे, यही मिल गया कि नहीं, मिल रहा है ना। तो यानी क्या हुआ 8q आ रहा है ना, 8q आ रहा है, मतलब 8 यदि किसी भी नंबर में आगे लगा हो तो यानी वो 8 डिविजिबल होगा ना, यानी ये प्रोडक्ट है ना, 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि 8 से ये डिविजिबल होगा, हैंस प्रूफ। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, n = 4q+1 4q+3, ये किसका कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव ऑड इंटीजर का, अभी को हम प्रूफ किए, n की वैल्यू यही दोनों ले लिए। अब हम 4q+1 रखें तो देखिए यही मिल रहा है, यानी 8 का मल्टीपल मिल रहा है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है। केस 2 ये आपका था केस 1। केस 2 n = क्या लें 4q+3, ये ले लें, ऊपर लिख देते हैं n = 4q+3 ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। केस 1 ये था 4q+1, ये क्या है 4q+3, n की वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे हम रखें किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा n² मतलब 4q+3 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 16q² + 9 + 24q - 1, यही होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसे हम सॉल्व किए करें तो हो जाएगा 16q² + 8 + 24q। ध्यान दीजिए 8 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 8 कॉमन लिए तो हो गया 2q² + 1 + 3q। ध्यान दीजिए 8 का मल्टीपल मिल रहा है कि नहीं, और 8 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या हुआ 8 से डिविजिबल होगा।
दोनों ही केस में हम पाए क्या, केस 1 और केस 2 दोनों में ही पा रहे हैं कि 8 का मल्टीपल आ रहा है, और 8 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ये 8 से डिविजिबल है। हेंस देयरफॉर दिस इज द साइन ऑफ देयरफॉर, दिस इज द साइन ऑफ सिंस, ये सिंस का साइन है, ये देयरफॉर का। तो देयरफॉर n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बाई ईडीएल, ईडीएल का मतलब इक्लिप्स डिवीजन लेमा, इसके हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी स्क्वायर हो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो इसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन समझिए, जो भी स्क्वायर होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं क्या, 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, 3 आ रहा है, इसका मतलब b का वैल्यू है। लेट a बी अ नंबर, मान लेते हैं a वो क्या है, नंबर है। तो और ये डिविजिबल होगा, a इज डिविजिबल बाई 3, और a यदि 3 से डिविजिबल होगा तो बाई इक्लिप्स डिवीजन लेमा, बाई EDL, बाई इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या लिख सकते हैं, a = 3q + r लिख सकते हैं ना, और r की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यही ना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो r की वैल्यू कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, r की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, r की 0, 1, 2, यही 3 पॉसिबल वैल्यू है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 0, 1, 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, केस 1, एक जब इफ r = 0, जब r की वैल्यू 0 हो, कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a = 3q, a = 3q। अब क्वेश्चन में बोला है सो डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दिस इज ऑड नंबर ना, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल यानी ऑड तो होगा ही, 2 से डिविजन नहीं है, 2 से डिविजन नहीं तो ऑड नंबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बोलेंगे कि बहुत सब नंबर से नहीं आएंगे, तो हम बोले हैं 2 कॉम्बिनेशन है, 3q एंड 3m एंड 3m+1, कैसे भी करके दिखाते हैं। दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर = 9q स्क्वायर, यही ना होगा, एंड a स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 3 × 3q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इधर हम 3q स्क्वायर = हम लोग क्या लिख सकते हैं, m, 3q स्क्वायर को हम m मान लिए, दिस इज ऑल्सो अ नंबर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a स्क्वायर = क्या लिख सकते हैं, 3m। फर्स्ट मिल गया कि नहीं, 3m के फॉर्म में मिल गया ना। अब केस 2 लेते हैं, केस 2, इफ r = 1, r की वैल्यू यदि 1 रखें, कहाँ पे रखें, फर्स्ट में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q + 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर = 3q + 1 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में बनाएंगे फिर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर = 9q स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 6q, ये हो जाएगा कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ हम ऐसा करें कि 3 कॉमन ले लें। ए स्क्वायर इक्वल टू, हम ऐसा कुछ करें कि इसमें कुछ कॉमन आ जाए, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3q कॉमन है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q कॉमन ले लें तो बचा क्या 3q प्लस 2 प्लस 1, बचा कि नहीं। एंड m की वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, लेट m इक्वल टू 3q प्लस 2, मान लें m की वैल्यू, दिस इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज आल्सो पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम ले लें तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस 3 को अंदर कर रहे हैं तो यहाँ q स्क्वायर एंड यहाँ q, तो यहाँ भी q हो जाएगा स्क्वायर एंड यहाँ भी q, तो क्या हो जाएगा, इसे हम कर लें तो 3m प्लस 1, बताइए सेकंड मिल गया कि नहीं। एंड सिमिलरली r की वैल्यू जब हम यहाँ 2 रखेंगे, r की वैल्यू अब थर्ड केस बनाएंगे 2 रखेंगे तब भी यही आएगा, करके देखते हैं। केस 3, इफ r इक्वल टू 2 रखे तो e इक्वल टू क्या मिला 3q प्लस 2, ये मिला, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अब इसे हम ऐसा कुछ लिख लें, सही है ना, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, सही है। अब यहाँ पे हम फिर इसे कुछ इसी फॉर्म में बनाना चाहेंगे जिस फॉर्म में ये है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख लें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये कुछ इस फॉर्म का है। कुछ एड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से ये किस फॉर्म में आ जाएगा, किसी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m होगा और फिर से ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा 3m प्लस 1, फिर से ये इसी फॉर्म में आ जाएगा 3 प्लस 1 के फॉर्म में। करके देखें, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ऐसे लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इन तीनों में 3 कॉमन ले लें तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इधर m की वैल्यू क्या ले लें 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो m की वैल्यू यहाँ रखें तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, देखिए आ गया कि नहीं। अब बोलेंगे सर हर जगह आप m की वैल्यू अलग अलग लेना है, दिस इज आर्बिट्री कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर, आर्बिट्री मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब ये भी कोई कांस्टेंट m होगा, ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 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 ये भी कोई पॉजिटिव है, ये भी एक हम बनाए, जैसे वहाँ पे q की वैल्यू चेंज करते ना 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ भी m की वैल्यू हम शो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों केस में हमें जो प्रूफ करना था वही मिला कि नहीं, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पे इतने ही क्वेश्चंस हम, मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एंड फिर उसके बाद यही सब हम लोग यूज करते हैं। अभी हम जब एक बार चैप्टर ये फर्स्ट रियल नंबर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और जो कि कंपटीशन में या कुछ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए, अपने आप अपनी वीकनेस, अपनी कमी सब लोग जानते हैं, तो उस कमी को ध्यान दीजिए।
हम लोग पहली बात तो सबसे गलत बात जो ये है कि हम लोग दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। हमें खुद से अपने आप को कंपैरिजन करना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग जो दूसरे से कंपैरिजन करते हैं उसमें क्या होता है, हम अपने आप को नहीं जान पाते। यदि जिस दिन आप अपने आप को जान गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अपने आप को जानिए, अपने में ट्रस्ट पैदा करिए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब इसी में रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद कुछ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। आई होप आप लोग को समझ आया होगा जो पढ़ाए होंगे। यदि कोई दिक्कत होगा जो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। यदि आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ ग्रेट डे।